हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जेकेएसएसबी। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। हमें जेकेएसएसबी के लिए प्रेपरेशन करना चाहिए या जेके बैंक के लिए प्रेपरेशन करना चाहिए। साथ में हम ये देखेंगे कि कौन सी जॉब जो है वो हमारे लिए अच्छी रहेगी, कौन सी सही रहेगी, कौन सी जॉब जो है थोड़ी हेक्टिक है, जिसका शेड्यूल जो है हेक्टिक है, काफ़ी वर्क प्रोफाइल जो है वो काफ़ी मतलब है ना हेक्टिक है। तो हम वो सारा कुछ देखने वाले हैं इसमें। साथ में ये देखेंगे कि कौन सी जॉब जो है हमें अच्छी ग्रोथ देती है, कौन सी जॉब जो है जिसमें हमें प्रमोशन फास्ट मिलेगी, सैलरी अच्छी मिलने वाली है। तो हम सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहाँ पे आपको जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के लिए वीडियो लेक्चर जो है मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या चूज़ करें, व्हाट टू चूज़। हम अभी तक बड़े बच्चे जो हैं कंफ्यूज हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चूज़ किया जाए, बैंकिंग सेक्टर को देखा जाए या फिर हम पब्लिक सेक्टर जो कि जेकेएसएसबी की जो जॉब्स है उनको देखा जाए कि वो जॉब अच्छी हैं या बैंक की जॉब लेना इजी रहेगा या सही रहेगा। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम देखते हैं। देखिए, पहले बात कर लेते हैं जेकेएसएसबी जॉब्स और फिर साथ में बात करते हैं जेके बैंक की जॉब। जेकेएसएसबी की जो जॉब्स हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि आपको पता चल गया है कि क्लास फोर्थ की कितनी वैकेंसीज है। लगभग 8-9 हज़ार जो है वैकेंसी क्लास फोर्थ की आने वाली है। उसके साथ साथ में हमने ये भी देखा कि अकाउंट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो भी 2000 के करीब करीब है। ठीक है, अब बात करते हैं बैंकिंग की। तो बैंकिंग में हमने देखा कि बीए बैंकिंग एसोसिएट जो है, बैंकिंग एसोसिएट की जो वैकेंसीज है वो कम से कम कि 1500 है। ठीक है, बैंकिंग एसोसिएट की जो वैकेंसी है वो है 1500 के करीब, और बैंक पीओ की जो वैकेंसी है वो है 350। तो टोटल मिला के 1850 वैकेंसी जो है बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि हमें कौन सी जॉब चूज़ करनी चाहिए। देखिए, जिन बच्चों ने पहले से बैंक की प्रेपरेशन अच्छे से करी थी, जिन्होंने पहले अच्छे से एग्ज़ाम दिया था, उनको तो डेफिनेटली बैंक के लिए अप्लाई करना चाहिए, चाहे वो बैंक पीओ हो चाहे बैंकिंग एसोसिएट हो। जिन बच्चों ने तैयारी करी थी उनको बैंक पीओ भी अप्लाई करना चाहिए, उनको बैंकिंग एसोसिएट के लिए भी तैयारी करनी चाहिए और दोनों के एग्ज़ाम देने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जेकेएसएसबी की फॉर्म भरें कि नहीं भरें। देखिए, जो बच्चे बैंक के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप जेकेएसएसबी के लिए पक्का और पक्का ज़रूर अप्लाई करिए। ठीक है, आप उसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए। और अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जो कन्फ्यूज्ड हैं कि हमें कौन सी जॉब के लिए ट्राई करनी चाहिए, जो कि फ्रेशर्स हैं या जिन्होंने पिछले साल ग्रेजुएशन करी थी, या फिर भी जो कुछ बच्चे और भी हो सकते हैं जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि बैंकिंग में ट्राई करें या फिर जेकेएसएसबी में। देखिए, बैंकिंग का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा टफ लेवल का होता है एज़ कम्पेयर टू जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने आप को अच्छे से जानते हो, अगर आपको पता है कि मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, मेरी रीजनिंग करने की जो एबिलिटी है वो अच्छी है, मैं इंग्लिश जो है अच्छे से समझ लेता हूँ, ठीक है, आपका ग्रामर जो है वो अच्छा है, तो आप बैंकिंग सेक्टर के लिए ट्राई ज़रूर करिए। ठीक है, आप बैंकिंग सेक्टर के लिए तब ट्राई ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी रीजनिंग अच्छी नहीं है, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड आपका आर्ट्स है ना, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा कि आप बैंक के लिए ना ही ट्राई करो तो अच्छी बात है। आप फॉर्म फिल करिए, वो आपके ऊपर है। आप फॉर्म फिल करिए, आप फॉर्म अप्लाई करिए, एग्ज़ाम दीजिए। पर मैं ये कहूँगा कि जब अगर आपको लगता है कि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है तो बैंकिंग के पीछे भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ना आप यहाँ के रहोगे ना आप वहाँ के रहोगे। इसलिए आपको कहता हूँ कि एक रास्ता पकड़िए, एक आपको एक एम बनाना है और उस एम की तरफ आपको ट्राई करना है, उसी एम को अचीव करना है। ठीक है, तो मेरा उन बच्चों को ये सलाह है, उन कैंडिडेट्स को ये सलाह रहेगी जो कि थोड़ा जिनका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, ठीक है, जिनकी रीजनिंग पावर अच्छी नहीं है, जो रीजनिंग में उलझ जाते हैं, उनको नहीं समझ आती, ठीक है, वो बच्चे बैंकिंग सेक्टर के लिए ध्यान ना ही दें तो अच्छी बात है। क्योंकि मुझे पता है जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं और वो अभी अभी भी अपनी सेल्फ स्टडी जो है कंटिन्यू रखे हुए हैं, तो वो आपको ये जॉब लेने नहीं देंगे। तो फिर भी आपको ये कहना चाहता हूँ लास्ट डिसीजन जो होगा वो आपका होगा, आप खुद चूज़ करिए कि आपको क्या करना चाहिए। पर मेरा ये सुझाव रहेगा कि अगर आपका मैथमेटिक्स इंग्लिश अच्छा नहीं है,
ठीक है, तो आप इन जॉब में अप्लाई ना करिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें अगर आप बैंकिंग एसोसिएट की बात करिए तो जो प्री एग्ज़ाम होता है, पिछली बार तो चलो उन्होंने एक ही एग्ज़ाम रखा था, इस बार इनका पता नहीं है कि दो रखेंगे या एक रखेंगे। तो अगर प्री एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, तो मतलब लेस देन 1 मिनट टाइम मिलता है आपको एक क्वेश्चन करने को। और साथ में जो कट ऑफ है वो सेक्शन वाइज होता है, मतलब आपको हर एक सेक्शन जो है 3 सेक्शनों में से तीनों सेक्शन जो है वो पास करनी पड़ती हैं, उनको जो कट ऑफ है वो आपको क्रॉस करना पड़ता है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं, काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो जो बच्चे जिन्होंने अभी टच भी नहीं किया है इसको, वो थोड़ा उनके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप तैयारी कर सकते हो तो बिल्कुल आप ट्राई करिए। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आजकल, यूट्यूब के माध्यम से आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन आपको स्टडी अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं JKSSB की। देखिए JKSSB की जो जॉब है, चाहे वो 4th क्लास है, चाहे वो अकाउंट असिस्टेंट है, इसमें क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से आपको जो कट ऑफ है वो ये नहीं है कि सेक्शन वाइज जाएगा। आप चाहे 2 सेक्शन करो, चाहे 3 सेक्शन करो, आप जो मिनिमम कट ऑफ अगर होता है उसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप एलिजिबल हो, आप जॉब ले सकते हो। ठीक है, लेकिन बैंकिंग में क्या है कि हर एक सेक्शन को क्लियर करना पड़ता है। JKSSB में ऐसा नहीं है। JKSSB में आपको एक जर्नल कट ऑफ देखने को मिलती है, आपको वो कट ऑफ क्लियर करनी है और आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जॉब्स हो JKSSB जॉब की बात करें तो इसमें बात कर लेते हैं कि JKSSB में कौन कौन सी जॉब्स अभी आने वाली है। देखिए एक तो आ रही है क्लास 4th की, ठीक है, दूसरी आ रही है अकाउंट असिस्टेंट की। ठीक है, देखिए क्लास 4th जॉब जो है वो 10th पास कोई भी जो बच्चा होगा अप्लाई कर पाएगा, और अकाउंट असिस्टेंट ग्रेजुएशन चाहिए। अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है, माना कि ये सिलेबस टफ है, लेकिन इसमें बात ये आती है कि अगर आप स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी से ही होगा ये एग्ज़ाम। जितने भी यूट्यूब से या कोचिंग से पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे, खुद अपने नोट्स नहीं बनाओगे, आपका अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। पर ये गारंटी देता हूँ कि जो बच्चे स्टडी करेंगे, जो सेल्फ स्टडी करेंगे, वो पक्का क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो एग्ज़ाम है ये सेल्फ स्टडी मांगता है। लेकिन जो बैंक के जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा, उसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, आपको ट्रिक्स आने चाहिए। ठीक है, वो ट्रिक्स जो टिप्स जो होते हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे? देखिए यूट्यूब पे बेशक वो अवेलेबल हैं, पर वो आपको तब तक नहीं आएंगे जब तक आप एक मतलब उस तरह के इन्वायरमेंट में नहीं बैठोगे, जब तक आप एक है ना क्लासरूम टाइप में नहीं बैठोगे, तो तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन JKSSB जो अकाउंट असिस्टेंट है ये आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स और ग्रुप बना के भी स्टडी कर सकते हो, लेकिन बैंकिंग का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसमें अब बात और क्या बात कर लेते हैं। देखो JKSSB की, हाँ क्लास 4th हो गया, फिर साथ में अकाउंट असिस्टेंट। इसका जो जेके जो हाँ, इसमें क्या होता है कि जो क्लास 4th है, देखिए आपका जो ऑफिस होता है वो कितना होता है, अगर वो 10 बजे लगता है 10 to 4 होगा। ठीक है, जहाँ फिर सुबह 8 से 2 होगा। ठीक है, आपका जो वर्क है, ठीक है, वो काफ़ी मतलब नॉर्मल होता है, मतलब इतना शेड्यूल इतना हेक्टिक नहीं होता है। आपका जो है ना काफ़ी हेक्टिक नहीं होता है, इसमें जो भी मतलब आपको काम करना रहता है वो सब काफ़ी थोड़ा इजी होता है, मतलब आप आराम से कर सकते हो, कोई रिलैक्स रहते हो आप पूरा दिन। लेकिन अगर हम बात करें बैंकिंग की, तो बैंकिंग में क्या होता है कि जो आपका जॉब है वो काफ़ी हेक्टिक हो जाती है। आपको मतलब आप खुद देखिए कि एक क्लर्क जो है बैंक का, वो सुबह अगर 10 बजे बैठता है तो 4 बजे तक वो मतलब कितना काम करता है, और अगर उसने थोड़ी सी गलती कर दी तो लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन इस जॉब में आपको मतलब इस तरह से उन सब चीज़ों से आपको वो चीज़ें नहीं है कि आपको मतलब कोई कुछ पे करना रहेगा, जो ये है ना कि आपसे थोड़ी सी गलती हुई तो कुछ आपसे कोई गलती होती है तो आपको इस जॉब में कुछ ऐसा वैसा कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें मतलब जो लोड है, वर्क लोड है, वो इतना ज़्यादा नहीं है। JKSSB की जो जॉब्स होती हैं वर्क लोड कम होता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जो वर्क लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इसमें जो देखिए एक बात और बताना चाहूँगा। अकाउंट असिस्टेंट का जो जॉब है, बेशक वो जॉब मतलब एक तो पंचायत का जॉब होगा, आपको विलेज लेवल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो फिर भी वो जॉब जो है वो इतना ज़्यादा उसमें वर्कलोड नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग एसोसिएट और बैंकिंग PO।
ठीक है। पर अब ये भी डिपेंड करता है कि आपको किसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, अगर आपने बैंकिंग एसोसिएट के लिए तैयारी करी है, अगर आपको लगता है कि हम बैंकिंग में अच्छे से काम कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली बैंक की तरफ जाइए। लेकिन जो बच्चे जिनको लगता है कि हमें हमें मतलब हमारा बैंकिंग में जाने का मतलब कोई इरादा नहीं है, नहीं जा सकते बैंकिंग में, या कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जिनको लगता है कि हम छोटी मोटी गलती कर देते हैं, तो वो आप उस गलती का हर्जाना ना भुगतें। तो इसलिए आप अकाउंट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है। बैंकिंग की बात करें, देखिए बैंक इसमें दो पोस्ट निकली हैं, एक निकली है पीओ की, दूसरी है बैंकिंग एसोसिएट की। ठीक है। देखिए, बैंकिंग पीओ, जो पीओ के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो वो दोनों अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। ठीक है। अगर पीओ में आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपको अकाउंट असिस्टेंट पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बैंक पीओ जो है मतलब एक अच्छी और रेप्यूटेड जॉब है, प्रेस्टिजियस जॉब है। ठीक है। कौन नहीं चाहेगा कि वो बैंक पीओ बने। जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी करी हुई है बैंक पीओ के लिए, वो इसका अप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है। हाँ, वो बच्चे हैं जिनको लगता है कि हमें बैंक के लिए ट्राई करना चाहिए, जहाँ चलो एग्ज़ाम दे देते हैं, पता चल जाएगा किस तरह का एग्ज़ाम आता है, तो वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको सीरियस तो होना पड़ेगा किसी ना किसी तरफ, जहाँ तो आप जेके एसएसबी को ले लो, जहाँ आप बैंकिंग सेक्टर को ले लो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आपको अच्छे से पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करिए, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। तो इस चीज़ में फ़िलहाल कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरी मानो तो जो भी फॉर्म्स हैं सभी अप्लाई कर लीजिए। ठीक है। आप सभी फॉर्म अप्लाई करो, और आपका जो मेन एम है उस एम को आप पकड़े रखो, उसके लिए आप अप्लाई करिए, उसके लिए ट्राई करिए, उसके लिए प्रेपरेशन करिए, और डेफिनेटली वो आप अचीव कर पाओगे। तो जो बैंकिंग सेक्टर वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ऑप्शन और खुल जाता है, क्योंकि वो जेके एसएसबी की जॉब के लिए अप्लाई ज़रूर करेंगे। लेकिन जो जेके एसएसबी को अप्लाई करने वाले हैं उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपने बैंकिंग का तैयारी नहीं की है तो फिर आप तैयारी अभी शायद ना ही कर पाओगे। तो इसलिए आप जेके एसएसबी की तरफ ही ध्यान दीजिए। ठीक है। अब बैंक में होता क्या है, देखिए बैंक पीओ की सैलरी अच्छी मिल जाएगी, अच्छी खासी सैलरी आपको। बात करते हैं सैलरी की, तो बैंक पीओ की सैलरी जो है अच्छी खासी सैलरी है, 40+ सैलरी आपको बैंक पीओ में मिल जाएगी। वहीं बात करते हैं बैंकिंग एसोसिएट की, तो देखिए इसकी सैलरी जो है 25+ आपको सैलरी इसकी भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अब ये 30 तक हो सकती है, पर आइडिया दे रहा हूँ 25+ हो जाएगी। जैसे इसकी बैंक पीओ की है तो ये 40-45 तक भी हो सकती है। ठीक है। तो आइडिया यहाँ पे आप मान के चलो 40+, यहाँ पे आप मान के चलो 25+। तो वहीं अगर बात करते हैं जेके एसएसबी की, तो भाई क्लास 4th की जो सैलरी है वो 15,000 अराउंड 15,000 आपको सैलरी देखने को मिलेगी। ठीक है। तो अगर बात करते हैं अकाउंट असिस्टेंट की, तो इसकी सैलरी जो है 20 to 25 आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। 20 से 25 हज़ार। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनका बैंकिंग एसोसिएट भी क्लियर होगा और साथ में अकाउंट असिस्टेंट भी क्लियर होगा, उनको लगेगा कि हम कौन सी जॉब को ज्वाइन करें। ठीक है। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप बैंक ज्वाइन करते हो, अगर आपको लगता है कि आप बैंक में काम कर सकोगे और वहाँ का जो वर्कलोड है उसको आप सहन कर सकते हो, तो डेफिनेटली बैंक की तरफ जाइए। अगर आपको लगता है कि बैंक में वर्कलोड ज़्यादा है तो आप अकाउंट असिस्टेंट पे आ सकते हो। ठीक है। पर आप ये देखो कि जो अकाउंट असिस्टेंट है उसकी प्रमोशन होने के चांसेस क्या हैं। देखिए, आप 10-12 साल तक एज एन अकाउंट असिस्टेंट ही रहने वाले हो, लेकिन अगर आप बैंक में जाते हो तो आपकी जो प्रमोशन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। मतलब आप बैंक में जाओगे तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हो, आप सीनियर क्लर्क बन सकते हो, उसके बाद आप और प्रमोशन ले सकते हो। बेशक थोड़ा टाइम लगेगा, 2 साल का प्रोबेशन आपको भी देखने को मिलेगा बैंक में। और जैसे बात करें हम अकाउंट असिस्टेंट की, तो यहाँ का जो प्रोबेशन पीरियड है आपको पता ही है 5 साल का है। तो जेके एसएसबी की जॉब जो है उसमें प्रोबेशन ज़्यादा है। अकाउंट सॉरी और बैंक क्लर्क का जो जहाँ क्लर्क हो गया, जहाँ पीओ हो गया, उसका जो प्रोबेशन है वो 2 साल का है। ठीक है। तो इसलिए अगर आपको वर्कलोड कम वाली जॉब चाहिए, वो जॉब चाहिए जिसमें वर्कलोड कम हो, तो आप जेके एसएसबी की एग्ज़ाम की ट्राई कर सकते हो, उसकी प्रेपरेशन कर सकते हो। तो प्रमोशन की बात करें तो बैंक पीओ अगर आप लग जाते हो तो आप 4-5 साल में प्रमोट हो सकते हो। ठीक है। आप प्रमोशन ले सकते हो, आप मैनेजर बन सकते हो। ठीक है। अगर आप बात करें इसकी, अब हमने अभी अभी बात करी बैंकिंग एसोसिएट की, तो ये अगर ये लेते हो तो इसमें थोड़ा सा इस देखिए क्लर्क की जो प्रमोशन है वो थोड़ी स्लो है। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू बैंक पीओ। पर पर फिर भी अगर कंपैरिजन किया जाए जेके एसएसबी के साथ,
तो यहाँ पे आप बैंकिंग एसोसिएट को पॉइंट दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रमोशन जो है थोड़ा उससे थोड़ा जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, और आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके भी प्रमोशन ले सकते हो। अगर बात करें हम उसकी जेकेएसएसबी की, तो कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता नहीं है, अभी तक तो हुए नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपकी जो प्रमोशन है वो बहुत ही लेट है, बहुत ही लेट है। आपको 8-10 साल लग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो मतलब उसके लिए आपको बहुत ही टाइम वेट करना पड़ेगा। अब जॉब प्रोफाइल की बात करिए, तो मैंने जैसे साथ साथ आपको बता दिया कि बैंक में जो जॉब, बैंक वाली जो जॉब है वो काफ़ी हेक्टिक जॉब है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। छोटी मोटी गलती हुई तो आपको हर जाना भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में इसमें होता क्या है कि आपका जो टाइम होता है, आप सुबह, बैंक वाले जो कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो अगर सुबह 9 बजे जाते हैं तो रात के 8 बजे तक बैंक में ही बैठे रहते हैं। वो आपको लगता है कि इनको 4 बजे छुट्टी हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो 6-6, 8-8 बजे तक बैंक में ही बैठे रहते हैं। इनको पूरा अपना सिस्टम जो है उसको पूरा देखना रहता है, और 8 बजे तक पूरी एंट्रीज करके, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके फिर जब घर को निकलते हैं। अगर हम बात करें जेकेएसएसबी की, तो उसमें जो प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल है, उसमें काफ़ी मतलब आप वर्कलोड तो है ही नहीं है, बहुत कम वर्कलोड है, ठीक है। जॉब मतलब अच्छी जॉब है, वर्कलोड कम है। आप उसके साथ साथ स्टडी कर सकते हो। आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसके साथ कर सकते हो। मानो कि आपको टीचर का एग्ज़ाम देना है, आपको केएस का एग्ज़ाम देना है, आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, या कोई और एग्ज़ाम देना है, कोई पुलिस का, सब इंस्पेक्टर का, तो आप उसके साथ साथ स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बैंक में आ जाते हो तो आपके लिए वो जो स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा। बैंक में ये होता है कि आपको सैटरडे को छुट्टी रहती है, सेकंड और फोर्थ सैटरडे को हॉलीडे रहती है, ठीक है। लेकिन जेकेएसएसबी में बात करें तो आपको जर्नल छुट्टियां जो होती हैं, जो जर्नल हॉलीडेज होती हैं, सिर्फ वही मिलेंगी, ऐसे आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी। मतलब ऐसे आप अपनी मर्जी से छुट्टी, जो चलो अगर आपको इमरजेंसी पड़ती है तो वो आप छुट्टी कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई ऐसी छुट्टी नहीं मिलने वाली है। लेकिन बैंकिंग में क्या होता है, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को आपको हॉलीडे रहता है, ठीक है। तो ये कुछ था जॉब प्रोफाइल के बारे में, सैलरी के बारे में बता दिया मैंने आपको, इसकी ग्रोथ के बारे में बताया, वर्कलोड के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। अगर आपको मतलब टाइम बताया कि कौन कौन सी जॉब ऐसी है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे बैंक में देखो तो आप सुबह जाओगे और रात के 6-7 बजे से पहले आपको छुट्टी नहीं होगी, मतलब काफ़ी हेक्टिक जॉब है। लेकिन जेकेएसएस भी बात करें, अगर आप मतलब किसी स्कूल आपको मिल जाता है कोई डिपार्टमेंट, जैसे कि स्कूल का डिपार्टमेंट मिल गया, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट मिल गया, तो अगर आप वहाँ पे फोर्थ क्लास ही काम कर रहे हो तो आपका जो काम होगा वो क्या होगा, या अगर आप 8 बजे जाते हो तो 2 बजे छुट्टी, उसके बाद आप घर चले जाओगे, ठीक है। हॉलीडेज आपको अलग से मिलेंगी। अगर आप कोई ऐसा डिपार्टमेंट चूज़ कर लेते हो, जैसे कि शिप हस्बेंड्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, है ना, फिशरीज हो गया, तो वहाँ पे आपने देखा कितना वर्कलोड, मतलब वहाँ पे वर्कलोड है ही नहीं है, ना के बराबर है बिल्कुल, है ना। तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जहाँ यहाँ पे वर्कलोड काफ़ी कम है, लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जैसे वर्कलोड थोड़ा सा है, जैसे कि हेल्थ हो गया। आपको हॉस्पिटल में अगर आपकी ड्यूटी लग जाती है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा है, मतलब वहाँ पे आपको एज़ कम्पेयर टू स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको जो वर्कलोड है आपका वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ था जो मेरे दिमाग में आ रहे थे पॉइंट, तो इसलिए मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सकें। तो अब आपको ये खुद ही डिसाइड करना है कि आपके स्ट्रॉन्ग जोन क्या है और आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।